के समाजवादी पार्टी जाट से मुसलमान को लड़ाया, दंगा कराया, दोनों लोग मारे गए। सहारनपुर की घटना। अभी लड़ाने का चल रहा है, को लड़ाने का खेल। ये हमेशा समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, मुसलमानों को नफरत सिखाती है बीजेपी से। इसके अलावा उसके पास तो कोई काम नहीं। उनके यहाँ कुछ पोस्टर मैन है समाजवादी पार्टी में, वो दिन में सोते हैं, रात को पोस्टर लगा देते हैं, सवेरे हल्ला हो शुरू हो जाता है। ये काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं और उससे समाज को क्या मिलेगा? समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इसकी जरूरत है ना, कि पोस्टर लगाने से होगा। सर, सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। इसके जिम्मेदार तो वही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया, तब सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। पुलिस भर्ती में खुलेआम यादव की भर्ती कर रहे थे, तब अति पिछड़ों का हक लूट रहे थे, तब आपको नहीं ख्याल आया? अति पिछड़ों के हक के सवाल पे आप क्या करते हो? कभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को बांट करके राष्ट्रीय स्तर पर देने की बात है, कभी आपने किया? हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, कभी जबान पे आती है अखिलेश को? वोट तो लेते हैं 18% मुसलमानों का, क्या दिया मुसलमानों को? नफरत के सिवा कुछ दिया हो तो बताएं। तो ये हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग ये हक लूटने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये ना कभी शिक्षा की बात समझ में आती है, ना कभी स्वास्थ्य की बात समझ में आती है, ना इनके दिमाग में गरीब की बात आती है। ये हम कौन सा हथकंडा अपनावें कि वोट हमको मिले, बस यही काम ये करती है समाजवादी पार्टी। थानों पे जो खड़े किए थे कि ज्यादातर सिंह समाज के लोग हैं, सरकार ने तैनात किए हैं थानों पे। उनको खुद नहीं पता है कि वो तो खुद जानकारी रखते कि पटेल भी सिंह लिखता है, चौहान भी सिंह लिखता है, हरकबंसी भी सिंह लिखता है, तो किसकी बात कर रहे हैं? अब सबको सिंह है समझ रहे हैं, तो अब क्या करें? जब उनकी सरकार थी तो थाने पर तो सबसे ज्यादा यादव थे। तब नहीं बोले कि जब यादववाद हो रहा था उनकी सरकार में, गुंडों की सरकार लोग कहते थे, छोटा सांड की तरह माफिया घूमते थे। आज तो अंकुश लगा है, कानून का राज है। लोक गायिका है नेहा में आरोप लगा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने उकसाने वाली टिप्पणी की थी। अब देखिए, अब उनके जो बयान है उस पर जो मुकदमा लिखा गया है वो जांच का विषय है और जांच होगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। सर, पाकिस्तान के पास भी जो है परमाणु हथियार है, तो भारत को सोच समझ के जो है वहां पे हमला करना चाहिए। तो पाकिस्तान की चिंता सता रही है। जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उसकी चिंता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो आतंकवादियों को पनाह देता हो, आतंकवादी पैदा करता हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलगाम में आतंकी हमले के पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पहलगांव घटना में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं कि जो लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में जो देश लिप्त है, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, भारतीय किसान यूनियन
पानी बंद किया गया है, भारत सरकार ने जो पानी बंद किया है वह गलत किया है। करें गलत किया है। हम तो कह रहे हैं कि जितने आतंकवादी हैं, भारत सरकार खाली हथियार दे दे राजभर जी लोगों को, तो पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं पता नहीं लगेगा कहां चले गए। खाली छूट दे दें और हथियार थमा दें भारत राजभर लोगों को, घुस के भीतर मारेंगे पाकिस्तान में, पता नहीं लगेगा। खाली हथियार नहीं है इन लोगों के पास। मुगलों को छक्का छुड़ा दिया, अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया, भगा दिया, तब नहीं अंग्रेजों ने कहा कि ये क्रिमिनल कास्ट हैं। संविधान में 1962 तक हम क्रिमिनल कास्ट में क्यों घोषित थे? लड़ाकू कौम थे, लड़ने वाले लोग थे, झुकने वाले नहीं थे। इसी नाते हम कह रहे हैं ना कि हथियार अगर सरकार दे ही दे तो उलाट दे पाकिस्तान में घुस के राजभर सब। देखिए, अच्छी पहल है। अब मुगल यहां से चले गए, अब वो यहां नहीं है। अब भारत की संस्कृति, अब भारत के इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए बताने के लिए इतिहास तो है, एक सब्जेक्ट है ना इतिहास, तो बताता रहेगा। महाकुंभ को जोड़ा गया है। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। महाकुंभ क्या बुरी बात है? महाकुंभ जितने 45 दिन हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। एक नासमझी में छोटी सी घटना हुई, पुलिस ने प्यार से वो समझा करके, हाथ जोड़ करके, बता करके दुनिया से आए हुए लोगों को स्नान करा करके सकुशल वापस भेज दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उस बात को जनता के बीच में जाना चाहिए।